नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, उसके संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट जो आपका था लाख की चूड़ियाँ, वो वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं वो सारे इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको जो प्रश्न हम पढ़ाने वाले हैं वो एकदम आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी हम करवा रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से इनको पढ़ना है। बाकी पीडीएफ फाइलें हैं और कोई भी नोट फाइलें हैं, टेस्ट सीरीज़ है, वो सारे आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो पार्ट आपका बस की यात्रा, उसको अपन देखेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं आपके। पहला प्रश्न है यहाँ पे, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। ये आपकी 2022 की बोर्ड परीक्षा था, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। क्लास तो इसकी क्या हो गई, श्रेणी हो गई। ठीक है, अब उसकी श्रेणी किस प्रकार की है, फर्स्ट क्लास की है, यानी कि प्रथम क्लास की है। तो वो इसकी क्या बता रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है वो। तो इम्पोर्टेंस अगर दी जाती है किसी भी वाक्य में तो वो क्या होता है, विशेषण कहलाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, लेखक ने बस को बताया है। तो लेखक ने बस को क्या बताया था, पूजा के योग्य बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, वो आपको सही आंसर करना होगा। बस के बारे में आपने पढ़ा था कि बस है वो एकदम वृद्धावस्था में थी, लड़खड़ाती हुई चल रही थी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पार्ट में पढ़ी होगी। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा। तो लेखक ने बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उसको श्रद्धा के भाव से देखा कि भाई, उसको दया आ गई कि यार ये किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार की जो बस है उसको मेंटेन करके चला रहा है, किस किस भाव से चला रहा है। तो वो उसको श्रद्धा भाव से देखने लग गया था। बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का तात्पर्य था। तो यहाँ पे इस प्रश्न में सही आंसर हमारा, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार से बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का तात्पर्य किया गया था। पांचवा प्रश्न है, लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को होना चाहिए था। तो यहाँ पे लेखक कह रहा था कि जो बस कंपनी का हिस्सेदार है उसको क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी प्रश्न जो भी है इंपॉर्टेंट उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अतिरगुतात्मक, हाँ, उसके बाद हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी। अतिलघुतात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी। तो लोगों ने लेखक को सलाह दी कि इस शाम वाली बस से सफ़र ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर शाम वाली बस से आप सफ़र करते हैं और बीच रास्ते में कहीं अंधेरे में ख़राब हो जाती है तो आपके लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है। ये बात कह के उन्होंने क्या किया, और लोगों को आगाह किया कि शाम वाली बस में सफ़र ना करें। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जागे। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपकी पिछली बार अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी, उसे बस बैठने के नहीं पूजा के योग्य लगी। ठीक है, तो ये लाइनें आपको याद रखनी है, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार की श्रद्धा से क्यों देखा, यानी कि हिस्सेदार जो था बस कंपनी का उसको श्रद्धा भाव से देखा, यह भी हमने पढ़ा था। तो क्यों देखा था, तो देखिए, हिस्सेदार जानते हुए भी बस से सफ़र का खतरा उठा रहा था। ये देखकर लेखक को उस पर श्रद्धाभाव आ गया। मतलब जो हिस्सेदार था बस कंपनी का, वह ये जानते हुए कि ये बस वृद्धावस्था में है, खड़खड़ाती हुई है, ख़राब है, आदि फर्दी, लेकिन फिर भी वो सफ़र कर रहा था उसमें, तो ये उसके लिए श्रद्धाभाव से देखने का लायक था। लेखक ने किस बात की उम्मीद छोड़ दी थी। तो बस की दयनीय दशा देखकर उसे पन्ना की क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी कि वो पन्ना जा रहा था लेकिन उसकी दयनीय जो स्थिति थी बस की, वो देखकर वो सोचने लगा कि क्या यार ये मुझे पहुंचा पाएगी या नहीं। तो वो इस बात से निराशा हो गया था, उसने उम्मीद छोड़ दी थी। आगे देखिए, लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि उनकी आंखें कहीं कह रही थी कि यह बस तुम्हारी अंतिम विदाई का कारण न बन जाए। यानी कि बस की हालत ही ऐसी थी कि पता नहीं कहाँ कब खाई में जाके गिर जाए। अब आते हैं हमारे लघुतात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न 2022 की परीक्षा थी, बोर्ड परीक्षा, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी पार्ट के प्रश्न हम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न एज इट इज़ परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं।
जो प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आप उनको टिक कर लेना अपनी पाठ्य पुस्तक में, या फिर आपके पास पासबुक है या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है आप उसमें टिक कर लेना, ताकि इन प्रश्नों को तो आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बस का आधे रास्ते में खराब हो जाने पर आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। सेकंड है, शाम को बस बंद हो जाने पर सारी गत रात यानी कि सारी रात जो है वो आपको रास्ते में ही काटनी पड़ सकती है। तीसरा पॉइंट है, शाम को बस खराब या बंद हो जाने पर मदद मिलने की संभावना भी ना के बराबर होगी, क्योंकि रात हो गई, रात में लोग इधर उधर निकलते नहीं हैं तो फिर मदद की आशंका बहुत कम हो जाती है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे है, बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत स्थिति को देखकर क्या हुआ कि पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। ठीक है, ये देखिए, तो ये मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता था कि उसकी जो बस है वो उसे टकरा जाएगी, इसलिए वो पेड़ों को दुश्मन समझने लग गया था। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो देखिए, लेखक को ये सुनकर हैरानी इसलिए हुई, देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती भी है? तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। यही लेखक की हैरानी का कारण था, है ना? क्योंकि बस ख़राब अवस्था में थी इसलिए उसने पूछ लिया, लेकिन जो बस का मालिक था या बस का हिस्सेदार था उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो अपने आप चलती है। इस प्रकार से मजाक उसने किया। एकाएक फिर से बस के रुक जाने पर लेखक को ग्लानि क्यों हो रही थी, तब वह क्या कल्पना कर रहा था? ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, लेखक को बस बड़ी दयनीय वृद्धा सी नज़र आ रही थी जो थक कर बैठ गई हो। उसे ग्लानि इसलिए हो रही थी कि उस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। वह कल्पना कर रहा था कि अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें इनकी यानी कि अंत्येष्टि जो होती है वो उसको करनी पड़ेगी, मरने के बाद जो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या हो रहा था, कल्पना कर रहा था। बस की यात्रा नामक पाठ द्वारा आपका केवल मनोरंजन होता है या इससे कोई संदेश आपको प्राप्त होता है? अपने विचारों में लिखने, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आप अपने विचार से इसको लिखेंगे। ठीक है, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि खटड़ा बस थी, खड़खड़ खड़खड़ कर रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कहीं इंजन में ही हम आके बैठ गए हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब आपके आता है गद्यांश पे आधारित प्रश्न, यानी कि प्रत्येक पार्ट में से आपका गद्यांश बनने की संभावनाएं रह सकती हैं। तो आपको सभी को गद्यांश के हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी कि इस पार्ट से अगर कोई गद्यांश आता है, कौन सा गद्यांश आता है और हमें किस हिसाब से उनके आंसर करने हैं। बीच में साथियों आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी भेज देना। और ऐप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स और बहुत सारे आपके पिछली परीक्षाओं के पेपर है, मॉडल पेपर है, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप ऐप में भी पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी टेस्ट है आपके सब्जेक्टिव वाइज, उनके MCQ मतलब जो अति लघुतात्मक जो प्रश्न होते हैं 4 ऑप्शन वाले, वो आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गद्यांश आपको दिया गया है। ठीक है, ये गद्यांश को आपको दे के इसको पढ़ना होगा भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला पार्ट जो आपका आता है दीवानों की हस्ती, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट पढ़ा है बस की यात्रा का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं। बाकी आपने जो पढ़ा है टेस्ट के लिए हो गया, द्वार्षिक परीक्षाओं के लिए, ये आपकी तैयारी यहाँ से होती रहेगी। ठीक है, आपको कोई पासबुक जिसके पास नहीं है नहीं खरीद पा सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे पूरी ये PDF फाइल है विथ सॉल्यूशन विथ पूरी आंसर सहित मैं आपको प्ले स्टोर पे जो मेरा ऐप है वहाँ पे अपलोड कर रखी है। अगर आपको किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शानदार तैयारी के साथ रहेगी। धन्यवाद।